बोले श्रीपालनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, श्रीपालनाथ प्रेम प्रणाम शुभ करण मंगल धनिदेव चंद्र जी नाम प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम निकट कपाट स्मरण जिन के नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कले सिद्ध करो पर वे प्राणनाथ राज शुभ नाम पल पल करो पल पल करो प्रसाद जी महाराज जी का ध्यान करते हुए वरदान जी महाराज जी के पन्ना जी में विराजमान अब अपने ध्यान के जिला में चले। तो जुगलदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? पश्चिम की चौपाटी, जहाँ पर राजी महाराज जी, श्यामा जी और हम लोग किस तरह से अपनी मन चाही सवारियों पर सवार होकर लीलाएं करते हैं। तो अब लीलाओं का वर्णन चल रहा है कि राजीव और श्यामा जी किस तरह से हाथियों पर और घोड़े पर सवार होकर लीलाएं करते। इन विध से ये दोनों सवार हमेशा हमें लूट भी करते हैं और घाव भी करते हैं। लूट भी करने का मतलब इश्क भी लूटते हैं, आनंद भी लूटते हैं और ऐसा लूटते हैं कि वो आत्माओं के दिल में अखंड हो जाए, है ना। आत्माओं के दिल में वो अखंड हो जाता है। आवाज की प्रॉब्लम हुई है। और घाव भी करते हैं, यानी वो दिल में अखंड हो जाता है। तो घाव कैसा? जैसे यहाँ पर किसी बात की कोई किसी को कड़वी बात कहते तो कह देते हैं कि दिल में घाव करती है। तो यहाँ तो दुख और सुख है, लेकिन परम धाम में वो बात ऐसी अखंड होती है, क्योंकि जो भी बात हो रही जब चीज है तो वहां भी सब चीज अखंड है। तो जितनी भी लीलाएं हो रही हैं उनका आनंद भी अखंड है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर दुख हुआ सुख हुआ भूल गए, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोता है फिर। लेकिन परम धाम के अंदर जो हम आत्माओं को आनंद मिलता है वो आनंद अखंड, तो वो दिल में ऐसा अखंड हो जाता है, जिसको कह रहे हैं कि जब राजी महाराज जी हम रूहों के साथ में नैनों से इशारा करते हैं, कभी घोड़े से इशारा करते हैं, तो वे अदाओं को देख देख कर हम रूहों के दिल घायल हो जाते हैं। इस पीछे 12,000 रूहों ने घोड़ों अपने पीछे घोड़े हक हाथी के डाले। तो अब सबसे पहले तो राजी श्यामा जी किस पर सवार हुए थे? हाथी पर सवार हुए, और हम सखियां अपने अपने हाथियों पर सवार हुए। अब आती है घोड़ों की बात। तो घोड़े पर एक पर राजी और एक पर श्यामा जी को बैठाकर इतनी तेज दौड़ रहे हैं, इतनी तेज दौड़ रहे हैं, और हमें पीछे पीछे कह रहे हैं कि आओ वो पकड़ सकते हो तो हम जिस तरह से अब देखें कि राजी महाराज जी अपने इस घोड़े पर सवार हैं, और हम रूहों को क्या संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारी श्यामा महारानी परमधाम की तरफ को दौड़ी है ना, इसी तरह से तुम भी हाथी के कदमों पर चल के परमधाम को दौड़ते चले, है ना। तो हम आत्माएं भी अपने क्या कर रहे हैं? अपने अस्त्र शस्त्र अपने गुणों को संवार रहे हैं। तो हमारे अंदर ही तो हमारे गुणों के सारे पशु पक्षी जिन पर हम सवार होकर अपने धाम की तरफ को बढ़ते हैं। तो क्या कह रही हैं? अपने पीछे हक हाथी के डाले। तो हम रूहें भी अपने अपने घोड़ों पर सवार होती है, कोई अपने उज्ज्वलता रूपी घोड़े पर, कोई अपने लाल घोड़े पर, तो कोई पीले घोड़े पर, कोई इश्क के घोड़े पर, है ना। ये क्या है? हर रूहें अलग अलग गुणों को लेकर दौड़ रही है। कोई उज्ज्वलता को लेकर दौड़ रही है,
कोई इश्क को लेकर दौड़ रही है, कोई इल्म रूपी काले घोड़े को लेकर दौड़ रही है, कोई एक दिली के भाव को लेकर दौड़ रही है ना, अनंत तरह से। तो इस तरह से सब दुल्हें धामधनी और श्यामा जी के पीछे अपने अपने पर सवार होकर दौड़ रही है। और अपरंपार नूर जूर एक ही बात। और कैसे हम कैसे दुल्हें धामधनी के पीछे दौड़ रही हैं कि सारा नूर का नूर, जैसे कि एक तो राजी और श्यामा जी दौड़ रहे हैं और पीछे हम सब दुल्हें, क्योंकि हमारे घोड़ों के अंदर भी नूर है, उस व्यक्ति के अंदर भी नूर है, हमारे भी अंग प्रत्यंगों में नूर है। तो जैसे कि पूरी की पूरी जब सेना दौड़ती है तो पूरा नूर का नूर प्रभाव मर रहा है। हजारन सखी हजारन घोड़ा पूर्व से पश्चिम को, और हजारन पश्चिम से पूर्व की ओर, और हजारन दक्षिण से उत्तर को, और हजारन उत्तर से दक्षिण की ओर दौड़ाते थे। यानी चारों दिशाओं में। अब जी यहाँ जी पर जी जी। देखेंगे तो चारों अंतःकरणों में रूह हाँ अपने जी। गुण रूपी घोड़ों को दौड़ाते। मन भी शांति से नहीं बैठता, बुद्धि भी शांति से नहीं बैठती, चित्त और अहम भी शांति से वो नहीं, क्योंकि जब एक अंतःकरण के अंदर क्रिया होती है तो चारों के अंदर हो जाती है। तो ये जी दसों जी जी। दसों दिशाओं को घेर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि पश्चिम की चौगान से पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर। इस तरह से अपने घोड़ों को दौड़ा रही है और हजारन सवार गिरिध्वज को दौड़ाते फिरते, और हजारन रूहे अति चंचल चपल तेजतर घोड़ों को मंद मंद दिए जाते हैं। और कोई कोई सखी कह रही हैं कि हजारन जो सखियां हैं वे क्या कर रही हैं, वे तो मस्ती की चाल में चल रही कि जिसको दौड़ना है दौड़ो, हम तो आराम से, है ना। भाई कोई बात नहीं, जब अपने धामधनी है उनके हैं तो लेकर ही जाएंगे, क्या पैर पीटने, है ना। तो जी यहाँ पर भी ये रूहों की चलनी है कि किस तरह से राजी और श्यामा जी को देख देख कर वे दौड़ लगा। तो कोई जी कह जी रही है कि कोई आराम आराम से मंद मंद दिए जाती है, और हजारन सखी अपना आपा पछाड़ के सामी खुरी देती है। कोई सखी तो धीरे धीरे आने की मस्ती में चल रही है, और कोई सखी इतनी दौड़ लगाती है कि आपा पछाड़ के सामी खुरी देती है, और कई विध के खेल करती है कि अपने घोड़ों को इतनी तेज दौड़ाती है कि उसके खुर से पूरी रेत उड़ जाती है ना। जी जैसे जी हमारी इंद्रावती सखी ने वो अपने घोड़े दौड़ाए और इतनी धूल उड़ाई, इतनी धूल उड़ाई कि ये तारतम्य धूल आज इससे हम भी सरोवर हो रहे। तो इतनी हम्म। तीव्र गति से हो रहा। ये रूहों की चाल है, जो परम धाम में हम खेलते थे उसी चाल को यहाँ पर भी दिखाना है। यहाँ पर जो उन सुखों को लेना है, तो अपनी इतनी तेज दौड़ती है कि अपना आपा पछाड़ती है, यानी अपने आप को भूल कर और अपने घोड़ों को, अपने गुणों को इतनी तीव्र गति से आगे की तरफ को बढ़ाती है कि उसके चलने से इतना प्रकाश फैलता है, इतना प्रकाश फैलता है कि वो सर्व दिशा में आच्छादित हो जाता है और कई विध के खेल करती है। और चलते चलते क्या करती है, अनंत तरह की क्रीड़ाएं धामधनी के साथ में करती है। करती है। इन विध से जब हक हादि रूहे पश्चिम की चौगान पधारत है, तब इन विध से अनंत खेल खेल। इस तरह से जब श्यामा जी, राजी और हम सखियां पश्चिम की चौगान में पंचमी के दिन आते हैं तो यहाँ पर हम ये लीलाएं करते हैं। जी अब जी जी। आता है 6 घड़ी की लीला। अब 6 घड़ी की लीलाएं कब चली? एक प्रहर में कितनी घड़ी होती है? 8। तो अब 8 में से 6 घड़ी की तो वनों में लीला होती है, और बाकी तो जो बचती है 2 घड़ी। तो 2 घड़ी में क्या होता है, एक में झीलना और एक में सिंह। श्रृंगार। तो अब 6 घड़ी की लीला में देखते हैं हमारे जुगलदास जी महाराज जी हम आत्मा को क्या रस दिला। अब जब बड़े वन पधारते हैं तब कई विध के हिंडोलन का सुख लेते हैं। जब हम बड़े वन पधारते हैं तो कई तरह के हिंडोलन का सुख। तो अब यहाँ पर भी देखे कि हमारे बड़े वन
कहाँ कहाँ पर हैं वे बड़े वन? अधिकतर बड़े वन ही फैले हुए जमुना जी के किनार किनार पर, भोज कौशल के चारों तरफ, सिद्धार्थ जी के चारों तरफ, फूल बाग के भी पीछे की साइड में, बट पीपल की चौकी से भी लगता हुआ, कुंज निकुंज के अंदर भी ये बड़ो वन के वृक्ष सर्वत्र। तो यहाँ पर हम क्या लीलाएं करते हैं? झूलने का आनंद लेते हैं, इनके ऊपर दौड़ने की लीला करते हैं, इनमें लुका छिपी की लीला करते हैं, इन पर लंबी रेस लगाने की लीला करते हैं, इनकी चांदनी पर नृत्य का सुख लेते हैं, इनकी चांदनी पर ही पशु पक्षियों के साथ में अनेक तरह की क्रीड़ा। तो अब यहाँ पर जुगलदास जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जब हम इन बड़ों वन में आते हैं तो मेन सुख इसका क्या है? हम हिंडोलन के सुख लेते और सात घाट के विषय पधारत, तहा अनंत विध के खेल करत और अनंत विध के आनंद दे। तो अब कहाँ आते हैं हम? सात घाट में। तो सात घाटों में आकर क्या करेंगे? श्री जमुना जी में झीलना और यहाँ पर सुंदर फूलों का आरोहना। तो अनंत विध के आनंद देते हैं और जो चीज श्री निज धाम में है तो संपूर्ण श्री राज की दूषी मूर्त है। देखो कितना मेल होता है। ब्रह्म धाम के अंदर जो भी चीज है, चाहे वो रेती का कण हो, चाहे वो वृक्ष का पत्ता हो, चाहे वो वृक्ष की जड़ हो, और चाहे वो जल हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे आकाश हो, चाहे नक्षत्र, जितना भी महाराज जी ने वर्णन किया है वे सब क्या है? मेरे धाम की है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर मेरे धाम की सूरत जो मेरे धाम का दिल जो समाया हुआ है, तो जी जिसमें जी भी देखेंगे हर एक चीज में मेरे धाम के अंदर। और सच्चिदानंद की सूरत मेरे राज्य की मूर्त है और सत चित और आनंद की सूरत, तीनों का मिश्रण सत्य है, चेतन है और आनंद से भरपूर और सकल गुण कर सम और जितने भी गुण धाम धनी के हृदय में है वे सारे गुण एक एक जगह में सकते। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो कुछ अधूरा। अभी जैसे बताया कि वहां का चाहे कितना भी सुख है, कितना भी आनंद है, तो वो मिटता नहीं, वो अखंड है, हर समय उस आनंद में मस्त है। तो अब संपूर्ण कलाओं से युक्त है। अब ये कह रहे हैं पाल श्री जमुना जी कैसी है? जमुना जी की पाल कैसी है? कि एक हीरे की, कहा कि एक हीरा, यानी मेरे राज्य महाराज जी के अंदर की जो उज्जवल, वो उज्जवलता रूपी जो पूरा अथाय का अथाय जमुना जी का जल, जिसको कहा कि दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है, तो उस रस का प्रभाव ही तो, उस रस का प्रकाश ही तो पाल के रूप में सूरज, वहां लिक्विड रूप में है तो वहां पर वो ठोस रूप में। फिर वो पाल के अंदर जितने गुण हैं वे जब गुण बाहर प्रकट होते हैं तो वे ही वृक्षों कोई द्वेष नहीं। इन वृक्षों के अंदर जितने भी गुण है, जितना भी रंग है, जितना भी रस है, जितने भी खुशबू है, वही इनके पत्तों में, वही इनके तनों में, वही इनकी शाखाओं में, वही इनके फलों फूल में। तो सब अगर एक वृक्ष के अंदर भी देखते हैं तो ये नूर कहाँ से आ रहा है? राज्य महाराज जी के हृदय का प्रकाश। इसके अंदर रस कहाँ से आ? जो राज्य महाराज जी के हृदय में रस है वही इस वृक्ष के अंदर, जो अनंत गुण है वे सारे गुण इस वृक्ष के अंदर, जो सारे रस रूप रंग चीजें, स्वाद, खुशबू, सारी की सारी राज्य महाराज जी के बाहर पर। तो जब अब इस वृक्ष को देखते हैं तो ये वृक्ष क्यों नहीं चेतन दिखता? क्यों नहीं ये धाम नजर आएगा? क्योंकि जब हर बात में, हर रूप में, हर गुण में मुझे धाम धनी नजर आएंगे तो ये वृक्ष भी तो मुझे सुंदर अपने राज्य महाराज जी का, जैसे पल पल में मेरे धाम धनी के अंदर से अनंत रंग प्रकट होते हैं, तो ऐसे ही तो इस वृक्ष के अंदर भी अनंत रंग है, एक रंग का वृक्ष
5 रंग तो विशेष बताए हैं, लेकिन 5 से भी अनंत हो जाते हैं। जैसे मेरे धाम देने सुंदर 5 रंग के वस्त्र से सुशोभित है, इसी तरह से 5 रंग विशेष बताए गए हैं वनों में, लेकिन एक में। तो ऐसे कह रहे हैं कि इन वृक्षों के अंदर भी मेरे धाम देने की सूरत भी मुझे नजर आती। पाल कैसी है, एक ही देखी है, और अत्यंत कैसी है, चमकीली है और महासाफ। अब देखिए हमारी हृदय में जब ये जमुना की प्रवाहित होती है, ये जमुना चित्रम धाम का ये रस जब प्रवाहित हो रही है, तो उसके अंदर क्या नहीं है, प्रेम इसके अंदर, निर्मलता इसके अंदर है, जो हमारे जीव को भी निर्मल, इश्क भरपूर भंडार है, जो इस सूखी जिमी में, जो अब तक 3 गुणों के अधीन जीव था, तो इसके अंदर भी प्रेम की सुगंधी आती, परम धाम की सुगंधी आती। तो कौन सा गुण नहीं है इसके, एक दीदी इसके अंदर है, मेरे धाम देने का सौंदर्य इसके अंदर, धाम की एक दीदी इसके अंदर, धाम देने के हृदय की मेहर इसके अंदर समाई, तो सारे ही तो गुण इसके अंदर समाहित है। तो जब ये मेरी रूह के हृदय में ये वाणी समाती है, तो ये क्यों नहीं पवित्र करती। ऐसे ही तो फिर इसकी पाल बनेगी, हृदय रूपी पाल बनेगी, जिस हृदय के अंदर परमधाम का ये समाहित होगा। और कैसी पाल बनेगी कि इसके अंदर माया के जो अवगुण है वो प्रवेश नहीं करते, और उसके अंदर भी पाल पर भी वही गुण। इस तरह से कह रही कि जमुना जी की पाल को देखो कैसी है, बिल्कुल साफ स्वच्छ उज्जवल, और उस उज्जवलता के अंदर भी अनेक अनंत रंगों की आभा निकलती है। जो कहे कि जिमी के अंदर भी किसी ने जैसे कि सुंदर किसी ने हीरे हो, और उसके अंदर से जहाँ पर उसका नूर प्रकाश निकलता है, तो वो ही वृक्ष के रूप में सुशोभित है। तो ऐसी मेरी सुंदरता की पाल है, जिस पाल पर हम अपने अनंत तरह की विदाएं करते हैं। जब इन पर हम कदम रखते हैं तो एक वृक्ष को भी छू कर देखूं, आलिंगन करके देखूं, तो उसकी धड़कन में मेरे धाम देने का हृदय, उसमें भी शीतलता का एहसास, उसमें मेरे धाम देने के हृदय की सुगंधी मुझे आती है ना। क्या बताऊं इस वृक्ष का, बस इसके अंदर तो जो मेरे धाम है, मान लो मेरे धाम देने इस वृक्ष के रूप में सुशोभित है, जो अनेक तरह का सुख मुझे प्रदान। तो ऐसी श्री जमुना जी की पाल, और पाल पर सुंदर वृक्ष और बेशुमार ज्योति रोशन। अब ज्योति रोशन क्या है, यानी इनके अंदर जो प्रकाश समाहित है, जो नूर समाहित है, उस नूर से वो जब ज्योति निकलती है, तो उसी ज्योति की टहनियां, शाखाएं, उसी ज्योति से पत्तियां जो अनंत आकार ले लेती है, उसी ज्योति से फल, तो और बेशुमार ज्योति रोशन है, और मानिंद दर्पण के अत्यंत उज्जवल, साफ और इन वृक्षों को देखो चाहे पाल को देखो, तो कैसी है इनकी शोभा, उज्जवल दर्पण की भांति। इनके अंदर मुझे अपना स्वरूप नजर आता है। उस पाल के ऊपर देखूं तो ऊपर भी वृक्ष और नीचे भी उनका प्रतिबिंब नजर आता है। तो कैसी है पाल, बिल्कुल स्वच्छ दर्पण, अत्यंत साफ है, और उस दर्पण में जो मेरे ऊपर के वृक्षों के पत्ते लहराते हैं, फल लटके हुए हैं गुच्छे के गुच्छे, तो सारी शोभा मुझे पाल के नीचे ही। हूबहू कैसा दृश्य नजर आ रहा है, जैसा मेरे जमुना जी के जल में लग रहा था जब उनका प्रतिबिंब पड़ता था, कि मानो दूसरा ब्रह्मांड था। ऐसा ही इस पाल के ऊपर भी, इस पाल में जो पाल दर्पण की भांति है, तो इस पर ऊपर के वनों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और वो भी कहता है मेरा ही प्रतिबिंब जो नजर आ रहा है। तो जैसे मैं लीला कर रही हूँ, ऐसे ही मेरा प्रतिबिंब भी पाल पर लीला करता है। तो ये सब क्या है, पारदर्शी,
वृक्ष भी कहते हैं ये पारदर्शी, जैसे मेरे राज्य महाराज जी के हर अंग पारदर्शी, गला भी पारदर्शी, नेत्र भी पारदर्शी है, दांत भी पारदर्शी है ना, वस्त्र आभूषण भी पारदर्शी है। क्यों पारदर्शी है? क्योंकि उनका जो मूल है, मेरे का जो हृदय है वो नजर आ। तो ऐसी ही शोभा भूमि के अंदर है और ऐसी ही शोभा इन वृक्षों के अंदर। इन ऊपर 5 हारे नगन के वृक्षन की जगह। अब कैसे कितनी हारे हैं? पाल पर जो मुझे नजर आ रही है, ऊपर का दृश्य तो मैंने देखा, अब देख रही हूँ मैं पाल के। पाल जो दर्पण की भांति है, तो इस पर 5 भुवन ऊंचे वृक्षों का प्रतिबिंब मुझे नजर आ रहा है। वो भी जगमग कर रहे हैं। मूल, पेड़, डालियां, फल, फूल, पात, जुदे जुदे रंग के जगमगे। अब इस एक वृक्ष की शोभा को सबसे पहले तो इसकी जड़ को, जब पारदर्शी है तो पाल के अंदर जो जड़ आई है, तो वो जड़ कितनी रंग बिरंगी, कितनी अंदर तह दिल, जिन्हीं से कैसे एक बांधी हुई है, ऐसे लिपटी हुई है, ऐसे लिपटी हुई है कि जैसे हम तुम्हें अपने थाम। फिर उसका जो तना निकलता है, देखा होगा तुमने, यहाँ पर भी जड़ का रंग अलग है। फिर तना बाहर निकलता है तो उसका ब्राउन कलर का होता है, तो वो बाहर निकलेगा तो कुछ होगा। फिर उसमें से शाखाएं निकलेंगी तो उनका रंग हल्का पड़ जाएगा, फिर उसमें से टहनियां निकलेंगी तो वो हरे रंग की, और फिर पत्तियां निकलेंगी वे हरे रंग की। और उन पत्तियों में यहाँ तो हरा रंग है, लेकिन परम धाम के अंदर एक एक पत्ती अलग अलग। यहाँ हर भूमि में देखा है कई 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 रंगों के वृक्ष, लेकिन परम धाम के अंदर एक वृक्ष के अंदर सब रंग है। और तो और एक पत्ती के अंदर सब रंग नजर, सब खुशबू नजर, सब तरह की आकृति नजर एक पत्ती के। क्यों? क्योंकि वो भी चेतन है, जैसा मैं चाहूंगी वो वैसी आकृति धारण कर, चेतन मेरे दिल की इच्छा के अनुसार वो रूप धारण कर। तो इस तरह से कह रही है कि उसके वृक्ष के मूल को देखिए, वृक्ष के तने को देखिए, वृक्ष की शाखाओं को देखिए, टहनियों को देखिए, पत्तों को देखिए, उन पर आए हुए फूलों को देखिए, उन पर सब मैं अलग अलग रंगों की है। तो क्या एक वृक्ष की शोभा का वर्णन कर सकती है? ये गुण भी क्या है, रंग क्या है? ये रंग मेरे धाम के अंदर के निकलते हुए सारे गुण हैं, जिन गुणों से हमें रस प्राप्त होता है, गुणों से ही तो रस प्राप्त होता है। यहाँ पर भी देखिए, चाहे गुण अच्छे गुण है तो सुख मिलता है, दुर्गुण है तो दुख मिलता है, लेकिन परम धाम के अंदर मेरे धाम धनी के जितने भी गुण हैं, उन सबसे हमें क्या मिलता है? आनंद। तो ये वृक्ष भी चेतन है, मेरी इच्छा के अनुसार ये रूप धारण कर लेता है। जब मैं देखना चाहती हूँ तो मेरे काम देने का सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित हो जाता है, और अगर मैं दूसरे को देखूं तो वो अपने सामाजिक सुंदर रूप में नजर आएंगे, जैसे सुंदर श्रृंगार सजकर, और दोनों क्या है, बाहों में बाहें डालकर, है ना, इस तरह से आलिंगन करके खड़ी है, मानो वे एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे देखते हैं कि सारे वृक्ष सत्यों के रूप में मुझे नजर आए। तो ऐसे इन वृक्षों की शोभा महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। कैसे लग रही है? मानिंद मोहनाथ के मंडल बाण। तो ऐसे लग रही है ये वृक्ष मानो इन्होंने आपस में मिलजुल कर 5 भुवन ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर दिए। किस कैसे महल? जिनके अंदर अनंत रंग बिरंगे, इनके अंदर जब अनंत रंग की मुहावे, ये देखो, ये जब एक सीक्वेंस में है कि जितना तना एक वृक्ष का इतना ही दूसरे का है, एक के अंदर से यहाँ से शाखाएं निकली दूसरे से, तो पर महंगा होगा। अगर उसके अंदर से पत्तियां निकली हैं तो पत्तियां भी बिल्कुल आमने सामने निकली,
फल भी लटकेंगे तो वो आमने सामने निकलेंगे। तो एक वृक्ष के अंदर से दूसरे के अंदर कितनी दूरी तक पहुंच जाती है। ये कहे कि अगर मैं पाट घाट पर खड़ी होकर देखूं, प्रथम भूमि पर या दूसरी भूमि पर देखूं, तो जहां वृक्षों की चांदनी आई दूसरी भूमि, तो वहां से देखूं तो सीधा मेरे रंग नैन की दूसरी नजर, तो पूर्व से मैं पश्चिम को देखूं तो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, या उत्तर से केल पुल से और मैं केल वन से और मैं अपने बड़ो वन तक देखूं तो सुंदर वो महराबे अनेक रंग के ऐसे लगने मानो रंग बिरंगे इनके अंदर मंदिर बन गए। तो सुंदर ऐसे लग रहे हैं कि 5 भवन का ये महल खड़ा हो गया हो। कैसा है ये? फूलों का और पत्तियों का बना हुआ ये मेरे भवन है। कैसे? वृक्ष। तो इसलिए कह रहे हैं कि मानिंद मोहनात के मंडल बांधा, और तले, मध्य और अंत पे अत्यंत महासुंदर मीठा। अब ये कैसा है? चाहे तले ले लो, यानी चाहे जड़ को ले ले, चाहे इसके बीच के भाग को ले ले, तने को, और चाहे इसकी ऊपर की हिस्से को। ये कैसा है? ऊपर से नीचे तक कैसा है? ये मीठा ही मीठा, रसीला ही रसीला, आनंद से संपूर्ण वृक्षों का तले पेड़ जुदा जुदा है, और ऊपर 5 खंडलों एक मंडल बांधा। अब क्या कह रही है कि जो ये वृक्ष है, वृक्ष की जो ये है जड़े, तो जड़े तो क्या है? फैली हुई होती है, तो ये तो मिली हुई है, लेकिन ऊपर क्या दिखा रही है? तने अलग अलग वर्णन किया कि 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष, तो तने अलग अलग हो गए, लेकिन जैसे ही उनकी शाखाएं निकली, पत्तियां निकली, तो वे उन सब ने एक रूप होकर वो छतरी मंडल एक। जैसे हम अपने आप को देखें कि हम जब अपरंधान में थे, हम सब डूबे, तो क्या थी? हम एक एक दूसरे से मिली हुई है, जैसे वृक्ष की जड़ें फैली हुई सारे में, तो एक दूसरे से अटैच हुई। तो हम सब मूल में क्या थे? एक। लेकिन जब यहाँ पर प्रकट हुए तो अलग अलग रूप में अलग अलग वजूदों में खड़े। लेकिन अब जब हम अपने जागृति में अपने परमधाम की तरफ को जाएंगे, तो हमारे ये गुण क्या हो जाएंगे? एक एक छत्ती में। यहाँ अलग अलग गुणों का प्रभाव होगा, कोई जीव सत्वगुणी है तो कोई रजोगुणी है तो कोई तमोगुणी। लेकिन जब हम अपने परमधाम में जाएंगे तो हम सब उसी एक सत चिद और आनंद, और उसी के अंदर जितने भी सब होंगे तो सब हुए एक सूत्र में बन जाए, सब एक समान, एक छत्री मंडल। तो इस तरह से इन वृक्षों ने ऊपर क्या कर रखा है? 5 खंडलों एक मंडल बांध, तो अलग अलग 5 छतें शोभायमान होती है। जैसे हम देखें कि हम रूहों के अंदर जब जागृति में आती है रूह में, तो वे 5 शक्तियां विराजमान, तो इन 5 शक्तियों के अंदर ही तो हमें आनंद प्राप्त होता है। यही तो हमारा आनंद रूपी झूला। अगर ये ना हो, हमारे अंदर प्रकाश ना हो, परमधाम का इश्क ना हो, तो वहां का एक संबंध ना हो, तो कैसे आनंद लेंगे? तो यही तो हमारा आनंद रूपी झूला, यही तो परमधाम की कृपा रूपी बारिश होती है, जिसमें हम रूहें मधुर मधुर गायन करते हैं, और पशु पक्षी कोयल है ना, मीठे मीठे स्वर में कैसे हमारे सुर से सुर मिलाकर धाम गान करते। तो ऊपर 5 खंडरों एक मंडल बांधा है, ऐसा मंडल के बीच उसके बाल भर दर्ज छिद्र नहीं, जो संपूर्ण वृक्ष मंडल पेड़ों समेत पाल में जीते। ऐसा मंडल बांधा है कि इसके बीच में क्या कह रही है? दर्ज नहीं है। दर्ज कहते हैं छिद्र को, थोड़ी सी भी ऐसी नहीं है कि तुम उसके बीच में कहते, जैसे मूल मिलावे के अंदर कह रहे हैं कि रुगे कैसे बैठी है, दालिम की कलियों की बात है कि एक अंगुली मार भी उसके अंदर नहीं जाती। जैसे यहाँ पर भी देखे कि दालिम के गले जैसे अनार होता है, अनार के अंदर दाने होते हैं, कैसे मिले हुए होते हैं, अगर उनके अंदर तुम सुई भी डालो ना, तो भी क्या होगा? वो सुई भी प्रवेश नहीं करता, रस निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सुई भी प्रवेश नहीं करता। तो इसी भांति हम रूही में तो ध्यान देने से एक, ऐसे ही ये वृक्ष भी कह रहे हैं कि जब ये छत्री मंडल बांधते हैं, तो इनके बीच में इन तरह सा भी छिद्र नजर नहीं आता। ऐसी पूरी छत की छत, जैसे तुम यहाँ को कि हमने लेंटर डाल लिया, छत डाल ली, तो उसमें तुम सुई भी नहीं डाल,
इन वृक्षों ने 5 भौम का छत्ती मंडल डाला है। छिद्र नहीं तो संपूर्ण वृक्ष मंडल पेड़ों समेत पाल में झिलमिला। तो ऐसे सुंदर सुंदर छत्री मंडल जो बने हुए हैं, है ना, इनके ऊपर सुंदर फल भी लटके हुए हैं। तो वे सुंदर कहाँ पर नजर आते हैं? पाल के अंदर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाल कैसी है? दर्पण की भांति साफ और स्वच्छ। तो संपूर्ण पाल चित्रामन समेत पत्र पत्र में झिलमिला। तो अब ये पाल कैसी नजर आ रही है कि मानो इसके ऊपर रंग बिरंगे पत्तों की चित्रकारी बना दी। चित्रकारी क्यों? क्योंकि है तो चेतन, लेकिन जैसे जल के अंदर हिलोरे लेती थी ना वो, तो यहाँ पर पाल पर हिलोरे नहीं, क्योंकि पाल क्या है? स्थिर दिखाई और जल क्या? बहता हुआ दिखाई। तो जैसे जैसे जल हिलोरे ले रहा था, तो हमारे वृक्ष भी, हमारे फल भी, हमारे प्रतिबिंब भी सब लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाल क्या है? स्थिर है। तो इसलिए पाल के ऊपर क्या कह रहे हैं कि चित्रामन की भांति सुशोभित हो रही है। और पेड़ तले से भौम भर लो सीधा अत्यंत महासाक्षात। पेड़ तले से भौम भर, तले से लेके और भौम भर लो, जहां पर एक भौम गई है वहां पर सीधा अत्यंत और महासाक्षात। ऊपर वो जाकर उसमें क्या बनती है? हमारी सुंदर मेहराबी बननी शुरू। तो इस तरह से इन पेड़ों की शोभा आई है जो महाराज जी ने पाल के ऊपर वर्णन किया है। अब इससे आगे का वर्णन करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री रामचंद्र श्री बलदास जी महाराज की, श्री पन्ना प्रणाम।